नमस्कार। आज हम चल रहे हैं वक्त में पीछे, प्राचीन दुनिया के उन 7 अजूबों की खोज में जिनकी कहानियां मतलब आज भी हमें हैरान करती हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उन शानदार ढांचों की एक झलक दिखाते हैं जिन्हें प्राचीन यूनानियों ने मतलब मानवीय हुनर का शिखर माना था। सही कहा, ये लिस्ट भी तो कोई नई नहीं, 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये उस समय की सोच, उनकी इंजीनियरिंग, उनके कल्चर, सबका आईना थी। मतलब ये बताती हैं कि उनके लिए क्या जरूरी था, शायद भगवान या शक्ति या फिर बस खूबसूरती। तो चलिए आज इन्हीं अजूबों के राज खोलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या खास था। शुरू कहाँ से करें? सबसे पुराने वाले से? हाँ बिल्कुल, उससे जो आज भी खड़ा है, गीजा का महान पिरामिड। फेरो खुफू के लिए बना, करीब 4500 साल पहले। सोचिए जरा। और सिर्फ खड़ा रहना ही बड़ी बात नहीं है, ये सोचिए कि 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, कुछ तो मतलब कई कई टन भारी थे। हाँ, और इतनी सटीकता से कैसे लगाए गए होंगे? वही तो, ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये उस समय की प्लानिंग, उनकी इंजीनियरिंग की समझ और उनका मैनेजमेंट, इसका सबूत है। और सच कहूँ तो आज भी पूरी तरह से हम इसे समझ नहीं पाए हैं। वाकई अविश्वसनीय। अच्छा, अब एक ऐसे अजूबे पर आते हैं जिसका होना ही मतलब एक सवाल है। हाँ, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स। कहते हैं राजा नबुकदनेस्सर ने अपनी रानी के लिए बनवाए थे, हवा में झूलते हुए बागीचे। क्या कल्पना है। और यही इसका राज भी है, कोई पक्का पुरातात्विक सबूत वो तो मिलता नहीं है। सच में बिल्कुल नहीं, लगभग न के बराबर। कुछ थ्योरी है कि शायद वो बेबीलोन में थे ही नहीं, कहीं और थे, या हो सकता है कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो। तो ये हमें याद दिलाता है कि पुरानी कहानियों में सच और कल्पना अक्सर मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो एक ठोस हकीकत से मतलब पिरामिड से हम सीधे एक रहस्य पर आ गए। चलिए अब तुर्की चलते हैं, इफिसस का आर्टेमिस मंदिर। हाँ, देवी आर्टेमिस को समर्पित ये मंदिर तो कई बार बना और टूटा। अच्छा, कई बार। हाँ, कम से कम 2 बार तो बहुत बड़े पैमाने पर इसे फिर से बनाया गया, हर बार पहले से ज्यादा शानदार। तो ये क्या दिखाता है? ये उस जमाने की मजबूत धार्मिक आस्था और कला को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। सोचिए, आग लगी, लूटा गया, फिर भी उसे दोबारा खड़ा करने का जज्बा। ये बताता है कि वो मंदिर उनके लिए कितना जरूरी था। भले ही आज सिर्फ खंडर बचे हों। हाँ, पर कहानी तो हिम्मत की है। और ऐसी ही आस्था और भव्यता का एक और उदाहरण ओलंपिया, ग्रीस में ज़्यूस की मूर्ति। अरे हाँ, सोने और हाथी दांत से बनी विशाल मूर्ति। और बनाने वाले भी फिडियास थे, जिन्होंने पार्थेनॉन पर भी काम किया था, है ना? बिल्कुल वही। और सोना और हाथी दांत मतलब क्रिजलेफेंटाइन कहते हैं इसे, ये देवताओं की दिव्यता और शान दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था। कितनी ऊंची रही होगी ये? कल्पना कीजिए, करीब 40 फीट ऊंची बैठी हुई मूर्ति, पूरा का पूरा मंदिर भर जाता होगा उससे। इसका टूटना या गायब हो जाना वाकई कला की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, पर इसकी शोहरत ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। भव्यता की बात चल रही है तो तुर्की में एक और अजूबा था, मकबरा, हेलिकार्नेसिस का मकबरा। हाँ, शासक मौसोलस के लिए उनकी पत्नी और बहन आर्टेमिसिया ने बनवाया था। और ये इतना मशहूर हुआ कि इसी से मौसोलियम शब्द निकला, जो आज भी हम बड़े शानदार मकबरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं था, इसमें जो मूर्तियां थीं, इसकी जो अनोखी वास्तुकला थी, जिसमें ग्रीक, मिस्री, लाइशियन सबका असर दिखता था, वो कमाल थी। तो ये पर्सनल स्मारक बनाने की सोच में एक नया मोड़ था। बिल्कुल, एक मील का पत्थर कह सकते। चलिए अब एक और विशाल मूर्ति पर आते हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं, बंदरगाह पर थी, रोड्स का कोलोसस। हाँ, रोड्स बंदरगाह पर सूर्य देवता हेलियोस की कांसे की मूर्ति। कितनी ऊंची? करीब 100 फीट। अंदाजा लगाइए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितनी ऊंची रही होगी। अरे वाह। ये जीत का निशान थी, शहर के दरवाजे पर शान से खड़ी थी, पर अफसोस ज्यादा टिक नहीं पाई। नहीं, सिर्फ 54 साल खड़ी रही, फिर एक जल्जले ने इसे गिरा दिया। और फिर दोबारा नहीं बनाया? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इतने कम समय में भी इसने ऐसी छाप छोड़ी कि ये हमेशा के लिए 7 अजूबों में गिनी गई। इसकी कहानी बताती है कि इंसान बनाने की हिम्मत रखता है, पर प्रकृति की ताकत भी अपनी जगह है। सही बात है। और आखिर ने एक ऐसा अजूबा जो सिर्फ शानदार नहीं था बल्कि बहुत काम का भी था। हाँ, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, जिसे फॉरोज भी कहते हैं, मिस्र के तट पर। ये तो रास्ता दिखाता था ना? बिल्कुल,
100 मीटर से भी ऊंचा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस जमाने की नेविगेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब जहाजों को रास्ता दिखाने की तकनीक का शिखर था। कैसे काम करता था ये? रात में आग से और दिन में शायद बड़े आईनों से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मीलों दूर से जहाजों को रास्ता दिखाता था। और ये काफी टिका रहा? हाँ, करीब 1500 सालों तक खड़ा रहा। ये इसकी इंजीनियरिंग की मजबूती और इसकी लगातार जरूरत का सबूत है। 1500 साल, कमाल है। बिल्कुल। आखिरकार इसे भी जलजलों ने ही गिराया, लेकिन सोचिए इसने सदियों तक कितनी जानें बचाई होंगी। तो गीजा के पिरामिड को छोड़ दें तो ये सारे शानदार अजूबे अब नहीं हैं, वक्त के साथ खो गए। हाँ, खो तो गए, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, इनकी कहानियां, इनकी इंजीनियरिंग और इनको बनाने के पीछे जो इंसानी जज्बा था वो आज भी जिंदा है। सही कहा। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये पुरानी सभ्यताओं की सोच, उनकी काबिलियत का सबूत थी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि विरासत आखिर है क्या? क्या वो पत्थर की इमारत है जो वक्त की मार झेल जाए, या वो सोच, वो कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती रहे? शायद दोनों ही। हाँ, शायद दोनों। इन अजूबों के मामले में तो यही लगता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचेगा जरूर, इन प्राचीन अजूबों की कौन सी बात वक्त को सबसे ज्यादा मात दे पाई है? उनका बड़ा होना, उनकी कला, उनकी इंजीनियरिंग, या फिर वो इंसानी जज्बा जिसने इन्हें हकीकत बनाया?